ख़त्म नबूवत है क्या, हमने ख़त्म नबूवत को समझा ही नहीं। निगरान हुकूमत एक फ़ैसला करती है कि जिसके अंदर वो कहती है कि जी IMF ने हमें कहा है कि IMF ने हमें जो बेसिकली कर्जा दिया है वो इन शराइत के ऊपर दिया है कि जिन शराइत के ऊपर हम मिर्ज़ाइयों की इबादत गाहों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ज़ुरे वाला ये खबर अभी मैंने कुछ घंटे पहले पढ़ी और मैं एकदम चौकन्ना हो गया यार कि क्या ये मुल्क इसलिए बनाया था कि यहाँ पर हम मिर्ज़ाइयों के भी हकूक़ देंगे कि मिर्ज़ाई काफिर हैं और हम मिर्ज़ाइयों की इबादत गाहों को उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। देखिए 73 के आइन के अंदर मिर्ज़ाइयों के लिए 5 नकात थे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है कि हम लोग मिर्ज़ाइयों की जो इबादत गाहें हैं उनको फैसिलिटीज़ फराहम करें। यार ज़रा सोचें, 1949 के अंदर जब इस मुल्क का नारा लगता है ना, तो इस मुल्क के नारे का मतलब एक ही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूरे वाला, इस दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान बना है। और मुझे अफसोस होता है कि वो जो कादियानी मलून अपना नापाक लोग जो कि बिल्कुल जो है ना, जिनकी अक्लें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, हमारा आज का मीडिया और सबसे बढ़कर हमारे आज के अपना इन्फ्लुएंसर उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। और मैं इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि हमारे जितने सोशल मीडिया के या यूट्यूब के जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ जो है ना कादियानियों के साथ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। यार एक बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पाकज़ात हस्ती के लिए इस दुनिया को बना दिया, क्या अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ को बर्दाश्त करेगा कि जो अपना नापाक लोग उठते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक बंदा उठता है और वो उठ के जो है ना अपनी नबूवत का दावा कर देता है और हम पर लानत है यार। फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उस चीज़ को आज जो है ना प्रमोट करना शुरू कर दिया बिकॉज कि हमें IMF से कर्जा चाहिए। यार मुझे एक बात नहीं समझ आती, हम दीन के ऊपर रह के अपनी जिंदगी को क्यों नहीं गुजारते। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है तो आपको दीन के ऊपर चलना है और दीन की ही अगर आप राह पर चलेंगे तो आपकी कामयाबी है। लेकिन हम इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जी हमें IMF से कर्जा चाहिए। यार अगर IMF से कर्जा चाहिए, क्यों चाहिए? IMF आपको सूद के ऊपर कर्जा दे रहा है और आप जब तक इस मुल्क में सूद के निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और सबसे बढ़कर कि अगर आप कहें कि जी हम लोग जो मिर्ज़ैयत है वो जी आपकी अक़लियतों के अंदर आती है, तो हुजूरे वाला जो अक़लियतें हैं हमारे इस मुल्क के अंदर वो सिंपल सी उनका एक ही स्टांस है, वो अल्लाह को भी मानते हैं उसके नबी को भी मानते हैं, लेकिन वो किसी और नबी की पैरवी करते हैं। ठीक है, वो अल्लाह ही के नबी की पैरवी करते हैं ना, वो आपकी किताब को भी मानते हैं। वो मिर्जा ना तो आपकी किताबों को मानता है, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे मुसलमान चुप करके देखते रहते हैं। वो बकवास करता है, हम लोग चुप करके सुनते रहते हैं। यार हम लोग अपनी आवाज भी उठाना पसंद नहीं करते। सबसे मैं कहता हूँ हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हमारे मुल्क के ही अंदर 295C के ऊपर जो है ना डाका भी डाला गया। 295C के ऊपर हर बंदे ने जिसका दाव लगा उसने हाथ साफ किया। यार अगर ये मुल्क आज बचा हुआ है ना तो ये अल्लाह और उसके रसूल की वजह से बचा हुआ है, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, हम लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। मैं आज की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह के जितने नबी आए आप उनकी तारीख को तो पढ़ के देखें कभी। क्या उन लोगों पर अजाब नहीं नाजिल हो गया था? क्या अल्लाह ने जानवरों जैसी शक्लें नहीं बना दी थी? क्या अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी बस्तियां तबाह नहीं कर दी? क्यों? क्योंकि वो उन नबी को मानते ही नहीं थे, वो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे। यार आप ये देखें, बाज़ार मिस्र में जब तक छोटा सा बच्चा भी बिकता नहीं है तब तक अल्लाह ताला अपने नबी की इज्जत के लिए उन लोगों को बख्शता नहीं है। हुजूरे वाला अल्लाह तबारक व तआला के वो हबीब नहीं थे,
नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत का तकाजा एक ही है कि अल्लाह को एक मानना है और उसके रसूल को आखिरी नबी मानना है और कुरान को उसकी आखिरी किताब मानना है। लेकिन मिर्जैयत हमारी क्योंकि ना बेसिकली हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, वो 4 किताबें पढ़ लेते हैं, 4 लफ्ज इंग्लिश के बोल लेते हैं, हमारी यूथ इंप्रेस हो जाती है, पागल हो जाती है। यार ग्राउंड रियलिटीज को कभी नहीं समझते हम लोग कि जो लोग एक बंदा, अभी मैं एक जो है ना क्लिप देख रहा था, वो बंदा कहता है जी कि क्या नाम है जो मिर्जैयत है जी वो उनको आप बुरा भला क्यों कह रहे हैं, और जी एक यूट्यूब का ना उसने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है। यार मेरा एक छोटा सा स्टांस है, एक बंदा आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात बता रहा है, आपको वो नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको क्या बात समझ आ रही है, आपको वो बात समझ आ रही है कि जो बंदा फसाद बर्पा कर रहा है और आपको आपके मतलब की बात बता रहा है, आपको वो बात समझ आएगी। क्योंकि बहैसियत इंसान हमारा दिमाग हमारी जगहों पर नहीं है ना, हम लोग उस चीज के बारे में सोचते नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहू ला शरीक होकर हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना आखिरी नबी बनाता है और कुरान में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत को जिक्र कर देता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आप पर नबूवत खत्म कर दी। हुजूर वाला जब आप कुरान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो फिर यहां पर शक का दावा किस तरह रह गया, यहां पर शक की कोई गुंजाइश रह गई क्या? यार मुझे ना अफसोस होता है कि हम लोग लोग कहते हैं जी खत्म नबूवत पर कोई काम नहीं कर रहा, खत्म नबूवत। यार देखें मेरी बात सुने, बीइंग ए मुस्लिम आप किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, यार आप खत्म नबूवत है क्या? हमने खत्म नबूवत को समझा ही नहीं। खत्म नबूवत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आखिरी नबी मानना खत्म नबूवत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर नबूवत खत्म हो गई, इसके बाद हुजूर कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है, एक ना आलिम दीन वो चले गए हैं, लेकिन वो आलिम दीन एक बात फरमाया करते थे कि आपने अगर इस दुनिया के अंदर अगर जीना है ना, मैं हज़रत खादिम हुसैन रिजवी की बात कर रहा हूँ, वो फरमाया करते थे कि अगर आपने इस दुनिया में जीना है ना और आप पाकिस्तान को उस मकाम पर देखना चाहते हैं, तो मुझे वो कहते थे कि यार आपने सूद खत्म कर दें, आप इस मुल्क से सूद खत्म कर देंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। यार अल्लाह वाज़े अल्फाज में कुरान में भी फरमा रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हदीस में फरमा रहे हैं कि आपने सूद नहीं खाना, आपने सूद नहीं लेना। लेकिन अफसोस कि हम सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, और फिर तो हम दलेर कैसे होंगे? हम लोगों में वो जो शक की बुनियाद है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि मैं हमेशा से एक ही बात करता हूं कि खत्म नबूवत के लिए जब आप काम करते हैं ना, यार आपने किसी की जात के लिए काम नहीं करना, आपने किसी को खुश नहीं करना, आपने अल्लाह और उसके रसूल की बात करनी है। अल्लाह यार आप किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखें, एटलीस्ट आप हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत को मान तो रहे हैं, आप हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी तो मान रहे हैं, तो आप कम से कम उस चीज के ऊपर तो स्टैंड ले लें। सारे मुसलमान अगर उस चीज के ऊपर खड़े हो जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि किसी ऐरे तरह की ना हिम्मत होगी, कोई गली का चपड़ासी उठ के हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए ना जो भी बकवास कर दे और हम लोग अपना चुप करके सुन लेते हैं। हमारा सोशल मीडिया वाहियात चीजों से भरा हुआ है, हम लोग वाहियात चीजों को प्रमोट करते हैं। यार मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि हम लोग क्यों इस कंटेंट को नहीं ऊपर लेके आते, हम लोग क्यों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं फैलाते। हुजूर वाला क्योंकि हम अपनी तारीख पढ़े ना, तो हम मुसलमानों ने ना काफरों को तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन भला क्या बात थी, तब वो दिल के अंदर ईमान लेकर चलते थे, और आज मुसलमान दिल के अंदर IMF का डर लेकर चलते हैं। तो मेरी अपने मुल्क के सारे भी जितने भी बड़े इदारे हैं और जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं, उन सब से यही दरख्वास्त है कि ये जो 295C और ये जो ख़त्म नबूवत का कानून है ना, इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और सबसे बढ़कर कि यार हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की वजह से ही हमें बनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 29
सूरह निसा के अंदर फरमा देता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम, ए मेरे महबूब, जो आपकी शान में गुस्ताखी करे उसकी पैदाइश हलाल की ही नहीं है। हुजूर वाला, उसकी पैदाइश हलाल की नहीं है जो आपकी शान में गुस्ताखी करे। तो आप जरा सोचें तो सही, लम्हाए फिक्रिया नहीं है। आज हम लोग कलमा पढ़ने के बाद भी उनकी नामूस पर नहीं बोलते। आज हम कलमा पढ़ने के बाद भी जो है ना, हम लोग कश्मकश का शिकार हैं। यार हम लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आपकी नबूवत को वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया। आपने खुद इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं और अल्लाह ने मुझ पर नबूवत को खत्म कर दिया, ना मेरे बाद अब कोई नबी आएगा। यार देखें, आप वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे मोहब्बत की और आप पर नबूवत को खत्म कर दिया। यार हम लोग मिर्ज़ैयत को इतनी ज्यादा फरोग देना शुरू कर दिया है। हम लोग मिर्ज़ैयत को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए हैं हमारे मुल्क के अंदर के जी मिर्ज़ैयत। देखें, एक चीज 73 के आइन में बिल्कुल क्लियर थी कि मिर्ज़ई काफिर हैं, अकलियतों में नहीं है। वो एटलीस्ट बाकी तो नबियों को मानते हैं ना, वो अल्लाह की किताबों को तो मानते हैं ना, 4 आसमानी किताबें हैं, वो उनको तो मानते हैं। क्या यहाँ पर क्रिश्चियंस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिए जाते? मुझे बता दें, पाकिस्तान के अंदर किसी क्रिश्चियन को तहफ़्फ़ुज़ ना मिलता हो? क्या उनकी चर्च, अपना जितनी भी उनकी चर्च हैं, उनको क्या अपना सिक्योरिटी नहीं फराम की जाती? ज़ुरे वाला, वो अपनी नॉर्म्स के अंदर रह के इबादत करते हैं। वो अल्लाह के नबी को मानते हैं, आपके रसूल को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं। लेकिन मिर्ज़ैयत को आप रोक नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक अपना दज्जाल, गंदा, पकीज़ा बंदा उठता है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट एक नबूवत का दावा कर देता है। और हमारी भोली भाली अवाम जिसको नॉलेज नहीं है, यार हम पढ़ते ही नहीं है, हमने दीन पढ़ना छोड़ दिया ना। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमने दीन पढ़ना छोड़ा। जिस दिन से हमने दीन पढ़ना छोड़ा, और फिर आजकल सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज चल रही है, 4 इंग्लिश के वर्ड बोलो आके तो दुनिया इंप्रेस हो जाती है। ज़रूर वाला, हमने भी पढ़ा, हमसे आके बात करें इंग्लिश में। अगर किसी ने बात करनी, अगर आपको इंग्लिश इंप्रेस करती है तो हम आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश आपको इंप्रेस कर रही है और अगर वो आपको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी सिखा रही है, ज़रूर वाला मैं कहता हूं लानत ऐसी इंग्लिश के ऊपर, लानत ऐसे इल्म के ऊपर जो आपको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से दूर कर रही है, या आपके दिल के अंदर शक डाल रही है कि आप हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में कोई भी गुंजाइश पैदा करें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।